एक सुंदर लड़की पढ़ाई में कमज़ोर थी। हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती करती रहती थी। टीचर बोला, तुम्हारे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए? लड़की बोली, आई नहीं थी ना उस दिन। टीचर बोला, क्या तुम पेपर वाले दिन आई ही नहीं थी? लड़की बोली, नहीं, वो मेरी बगल वाली लड़की नहीं आई थी। लड़की, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। लड़का, अरे जानू, तेरे लिए तो मैं उस ऊपर वाले से भी लड़ लेता, पर सोचता हूँ अभी एग्जाम वाला टाइम है तो पंगा नहीं लेने का। जाट बोला, बापू, मैं तेरा बड़ा ध्यान रखता हूँ। बापू बोला, मुझे पता है पुत्र। जाट बोला, बापू, तूने बोला था ना कि 12वीं में पास होने पे तुझे बाइक दिलाऊंगा। बापू बोला, हाँ, कहा तो था। जाट बोला, ले, तो पैसे बच गए तेरे। बापू ने फिर लठ से मार लगाई। भाइयों, एग्जाम का टाइम है। अगर किसी भाई या बहन को फेल होने का डर है तो 2100 रुपये और अपना रोल नंबर एक पर्ची पर लिखकर भेज दो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। संता बोला, यार मेरे बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बंता बोला, अबे तो डरता क्यों है? संता बोला, सब बोलते हैं 10वीं का एग्जाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बंता बोला, अबे ज़्यादा टेंशन मत ले, 10वीं की मार्कशीट तो बस जन्म तिथि देखने के काम ही आती है। नो 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 नो। लड़के का पिता अपने लड़के को बेदम मार रहा था। पड़ोसी बोला, क्यों मार रहे हो इतना, क्या हुआ? लड़के का पिता बोला, कल सुबह इसका परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। भाई, मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। स्टूडेंट के दिलों की आवाज जिंदगी का रुख मोड़ देंगे, सारी बंदिश तोड़ देंगे। ये सेमेस्टर जैसे तैसे निकल जाए, अगले सेमेस्टर में तो पक्का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं सिर्फ ये सोच कर पेपर खाली दे आता हूँ कि कहीं टीचर ये ना कहे, ये तो बड़ों को जवाब देता है। अभी तो एग्जाम का साया है, एग्जाम के दिनों में सुख किसने पाया है? दुनिया वाले कहते हैं अच्छे नंबर लो, पर इन्हें कौन समझाए, ये तो मोह माया है। हकीकत एग्जाम की रुसवाई होती है, कभी सेक्शन ए तो कभी बी में बेवफाई होती है। 5 क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाकर देखो तो 2 में ही औकात दिखाई देती है। माँ बच्चे से बोली, तू पूरा साल नहीं पढ़ता और एग्जाम आते ही किताबों में लग जाता है, क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में किश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। माँ बोली, इधर आ, तुझे मैं बनाती हूँ टाइटैनिक का ड्राइवर। एग्जाम के 4 दिन पहले सिलेबस देखा तो याद आया, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। एग्जाम के दिन पेपर देखकर याद आया, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। बुक खुलती है, एग्जाम का समय होता है, ऐसे मौसम में ही तो दिमाग तबाह होता है। बुक की बातें दिमाग तक नहीं आती, हंसाना तो मार्कशीट से बयां होता है। पिंटू,
कैसा है भाई? चिंटू, ठीक हूँ, तू बता। पिंटू, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? चिंटू, दोस्त है तो दोस्त बन के रह, रिश्तेदारों वाली हरकतें न किया कर। पिताजी, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। बेटा, हाँ पापा, मैंने तो उस कमीने टीचर का घर भी देख लिया है। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे हमें, हम मुड़ मुड़ के देख रहे थे उन्हें। वो हमें, हम उन्हें, हम उन्हें, वो हमें, क्योंकि परीक्षा में न उन्हें कुछ आता था न हमें। नौकर बोला, साहब आपका कुत्ता तो आदमी जैसा दिखता है। साहब बोला, कमीने, एक कुत्ता नहीं मेरा बेटा है, सीए कर रहा है, अभी एग्जाम चल रहा है। हम जीते एक बार है, मरते एक बार है, प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है, तो ये एग्जाम बार बार क्यों? टीचर ने पप्पू को रिजल्ट पे मम्मी के साइन कराने को बोला। अगले दिन, टीचर, ये क्या है? बदतमीज। पप्पू बोला, मम्मी के साइन। टीचर बोली, क्या नाम है मम्मी का? पप्पू बोला, जलेबी बाई। एक खूबसूरत लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। माँ ने उसे बाजार में देख लिया। घर आते ही माँ ने बेटी को गुस्से में फ़ोन किया। माँ बोली, बेटी कहाँ है तू? बेटी बोली, माँ मैं तो परीक्षा देने आई हूँ। माँ गुस्से से लाल होके बोली, परीक्षा ध्यान से देना बेटी, इस परीक्षा का परिणाम नहीं आना चाहिए। एक लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लड़की पास होने के लिए प्रोफेसर के कमरे में गई। लड़की बोली, सर मैं पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्रोफेसर बोला, कुछ भी? लड़की बोली, जी हाँ कुछ भी। प्रोफेसर बोला, तो पढ़ ले बेटी। टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा था। टीचर, बोर्ड में 55 लिखो। पप्पू बोला, सर कैसे लिखते हैं? टीचर बोला, 5 लिखो, फिर उसके साइड में एक और 5 लिखो। पप्पू ने बोर्ड पे 5 लिखा और रुक गया। टीचर ने कहा, अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? पप्पू बोला, सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं, समझ नहीं आ रहा।